हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आप लोग के लिए एक और जो है लड़के का स्वेटर लेकर आई हूँ। आप देखेंगे इस तरीके से स्वेटर है ये कितना लंबा चौड़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप उसी हिसाब से अपने बच्चे का स्वेटर बनाएंगे। आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 18 इंच, ये देख रहे हैं आप, ये 18 से भी ज़्यादा है, 18.5 इंच है, 18.5 इंच है। और इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी आई है 13.5 14 इंच है, बेसिकली 28 इंच है। इस तरीके का गला है, हाफ स्वेटर है, डबल बॉर्डर है इसमें आर्म होल में, और गला इस तरीके से बना हुआ है, देखेंगे आप। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ये स्वेटर बना सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि ये जो डिज़ाइंस है ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो मैंने यहाँ पे आपको डिज़ाइन नहीं बताया हुआ है। आप ये डिज़ाइंस मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इसका गला थोड़ा सा अलग सा बनाया हुआ है, तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो वैसे मैंने ये 6 से 7 साल के बच्चे के लिए बनाया है। बाकी आगे आप इसे देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने फंदे डाले हैं, कैसे बनाया हुआ है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, अब आपको इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं। ये बेसिकली मैं गोले वाली ऊन ले रही हूँ, जो वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल है। गोले वाली ऊन ले रही हूँ। इसमें मैं 3.5 mm की जो है निडल को यूज़ कर रही हूँ। अब अगर आपके पास इस तरीके से mm में ना हो तो आप 10 नंबर या 9 नंबर अपने हाथ के हिसाब से देखकर इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने जो है 80 स्टिचेस डाले हैं। 80 स्टिचेस डालने के बाद एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब ये बॉर्डर मैं आपको बता दूँ, मैंने 2 इंच बनाया है, देखेंगे आप। इसके बाद मैंने यहाँ पे 14 फंदे बढ़ाए हैं, यानी कि 94 स्टिचेस किए हैं। 94 स्टिचेस करने के बाद मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन डाला है। आप ये देखेंगे साइड में मैंने 2 फंदे रखे हैं और इनके आसपास 2-2 फंदे उल्टे रखे हैं। और बाकी ये डिज़ाइन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप देखेंगे ये वाला डिज़ाइन भी मेरे चैनल पे है, ये वाला डिज़ाइन भी मेरे चैनल पे है। मिक्स एंड मैच करके मैं डिज़ाइंस बनाती हूँ, अपने उस पर डालती हूँ। अब ये मैं इसे बनाती हुई गई हूँ। अब कितना बनाया है, क्योंकि अब मुझे इसमें गले की वी गले की कटिंग करनी है, तो इसकी वी गले की कटिंग थोड़ी नीचे है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना बना लिया है। ये तो यहाँ पे देखेंगे 12 इंचेस का आ गया, 12 इंचेस आ गया। अब 12 इंचेस आने के बाद इसमें पहले मैं वी गले की कटिंग करूँगी 4 लाइन, और उसके बाद मैं इसके आर्म होल की कटिंग करूँगी। अब 94 स्टिचेस है तो एग्जैक्टली हाफ एंड हाफ होगा। एक स्टिचेस आप चाहे तो बीच में रख सकते हैं, अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, मैं आजकल स्टिच नहीं रखती हूँ। जब हम स्टिचेस उठाते हैं उसी में से एक स्टिचेस हो जाता है। बट येस, आप यहाँ पे इन दोनों को 2 का 1 करके इन दोनों फंदों को रख सकते हैं। ये एग्जैक्टली बीच के स्टिचेस है। अब फिलहाल मैं ऐसे डिज़ाइन जैसा है वैसे ही बनाती हुई जाऊंगी। वो डिज़ाइन आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी वी गले की कटिंग कर रही हूँ। अब देखिए, काफ़ी लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि वी गले की कटिंग जो है आर्म होल कटिंग से पहले करनी चाहिए या आर्म होल कटिंग के बाद करनी चाहिए या आर्म होल कटिंग के साथ ही करनी चाहिए। अब देखिए, ये चीज़ें आपने कैसे देखनी है। अगर आपको वी गला थोड़ा सा बड़ा चाहिए, चौड़ा चाहिए, तो आपने क्या करना है कि आर्म होल की कटिंग के जस्ट 4 लाइन या 6 लाइन पहले, अगर बड़े के लिए कर रहे हैं तो 6 लाइन पहले भी कर सकते हैं। अब मैं छोटे बच्चे के लिए कर रही हूँ तो मैं 4 लाइनें पहले वी गले की कटिंग कर रही हूँ, आर्म होल से कटिंग से पहले। या फिर आप आर्म होल की कटिंग के साथ भी वी गले की कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपका गला कोई छोटा पहनता है, जैसे मेरे फादर इन लॉ है वो छोटा गला पहनते हैं, तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ कि जब मैं आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ उसके बाद जो है वी गले की कटिंग करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, वी गले की कटिंग अलग अलग तरीके से अपने अपने पहनने के हिसाब से हमने कहाँ पे करनी है वो करनी होती है। अब देखिए 45 स्टिचेस बना लिए, 46 47 है, यानी कि 94 का आधा। तो इन दोनों को आपने इस तरीके से 2 का 1 कर देना है, जस्ट ठीक है। अब यहीं पे हमने पलट लेना है। यहाँ पे हमारे पास 47 स्टिचेस है। पलटने के बाद जिस तरीके से उल्टी लाइन बनती है वैसे ही आपने बनानी है। उसके बाद मैं बताती हूँ जैसा डिज़ाइन होगा और वैसा ही बनाएंगे। फिर सीधी लाइन करेंगे तो फिर हम एग्जैक्टली सीधी लाइन में फिर से एक फंदा घटाएंगे। तो चलिए पहले मैं ये लाइन बना देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, उल्टी लाइन करने के बाद फिर से सीधी लाइन किया है मैंने। अब यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे अगेन आपने इसी जगह पे 2 का 1 कर देना है।
ये। फिर पलट के अब हमने उल्टी लाइन बनानी है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब देखेंगे आप 4 लाइंस मेरे इसमें जो है इस तरीके से बन गए हैं। अब इसके बाद हम आर्म होल की कटिंग इसके साथ करेंगे। वो भी किस तरीके से करूँगी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे एग्जैक्टली सेकंड साइड भी आपने ऐसे ही सेम करते हुए जाना है। चलिए देखिए आप आ गए इस तरीके से। अभी देखेंगे आप, मैंने हर सीधी लाइन में एक एक फंदा घटाया है, यानी कि यहाँ से 2 फंदे आपके घट गए। अब आपने आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग के लिए मैं पहले 4 फंदे करूँगी और फिर 3 करूँगी, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि एक एक फंदा हम कुछ टाइम तक किस तरीके से करेंगे। तो पहले आप 4 फंदे कीजिएगा, 1 2 3 और ये 4 फंदे करें। अब जिस तरीके का डिज़ाइन होगा आपने उस तरीके के डिज़ाइन को बना के यहाँ तक जाना है। देखिए इससे पहले मैंने हर सीधी लाइन में किया था, अब मैं हर तीसरी लाइन में करूँगी। अभी हमने उल्टी लाइन की थी, अब हमने सीधी लाइन करी, अब मैं फिर से उल्टी लाइन करूँगी, फिर अगेन उसके अगली सीधी लाइन में यहाँ पे वी गला जिस तरीके से हम 3 लाइन्स के बाद करते हैं वैसे ही करेंगे। अब पहले मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम 3 फंदे फिर से बंद करेंगे। चलो देखिए उल्टी लाइन करने के बाद सीधी लाइन पे आ गए। अब हमने 3 फंदे बंद करने हैं, 1, फिर आपने ये बनाया 2 एंड देन 3। अब पहले 4 किया फिर 3 किया। अब इसके बाद मैं एक एक फंदा करूंगी, लेकिन वो करूंगी कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम यहाँ पे जैसा डिज़ाइन है उसे उसी तरीके से बना लेते हैं। अब इस वाली लाइन में हमने जो है वी गले की कटिंग करनी है, यानी कि हर 3rd लाइन के बाद आपने वी गले की कटिंग करनी है। चलिए पहले डिज़ाइन वहाँ तक ले आती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर आ गए अपने, हमने यहाँ पे फिर से वी गले की कटिंग करनी। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए आपने देखा होगा मैंने जब भी आपको वी गले की कटिंग बताई हर बार अलग तरीके से बताई। क्यों हर बार अलग तरीके से होता है? मतलब तरीका तो एक ही है, बट कभी कभी मैं यहाँ पे एक फंदा छोड़ के उससे पहले 2 का एक करती हूँ, और कभी कभी बिल्कुल एंड में करती हूँ। तो आपका ये चीज़ आपने क्या देखनी होती है कि जब आप बॉर्डर बनाते हो तो उस बॉर्डर के हिसाब से हम हमेशा कटिंग देखते हैं। अब जो मुझे इसमें बॉर्डर चाहिए उसके हिसाब से मुझे ऐसी ही कटिंग चाहिए कि मुझे बिल्कुल कॉर्नर पे उसे कटिंग करनी है, कि वो कटिंग दिखे ना, ये होता है। और इससे पहले भी मैंने आपको वी गले बताए हैं, उसमें मैंने अलग तरीके से किया, यानी कि टेक्निक सेम है कि हर 3 लाइन के बाद कर रही हूँ, लेकिन कहाँ पे कर रही हूँ, जगह वो मायने रखती है आपकी, कि आपको वी गला कहाँ पे कितना चौड़ा कैसा बनाना है, उसे देखकर आप कटिंग की जगह चूज कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे जो है फिलहाल 4 और 3 7 फंदे बंद कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने एक एक फंदा किस तरीके से बंद करना है और कितनी दूरी पे बंद करना है। हम हर लाइन में नहीं करेंगे, हर तीसरी लाइन में जैसे वी गले की है वैसे ही अब हमने यहाँ पे भी कटिंग करनी है। पर कैसे करनी है देखिएगा आप। अब देखिए अब आप आ गए सीधी लाइन पे। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ आपको डिक्रीज किस तरीके से करना है। ये आपने हर 3rd लाइन के बाद डिक्रीज करना है, और जैसे हम वी गले का डिक्रीज कर रहे हैं एग्जैक्ट जो है यहाँ पे भी हमें 3rd लाइन के बाद करना है। यहाँ पे भी डिक्रीज थोड़े टाइम तक हमें करना है, बट हर 3rd लाइन के बाद। अब देखिए करेंगे किस तरीके से। आपने पहले 2 फंदे बनाए, अब आपने ये वाला फंदा और ये वाला फंदा इकट्ठे बनाना है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला और साथ में ये वाला, सेंटर वाला नहीं ले रही हूँ, ये आपने बनाया इकट्ठे, उतार दिया, ये देखिए, और फिर ये वाला फंदा बनाया, और इसके बाद जैसा है आपने नॉर्मल उसको उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से आपका डिज़ाइन होगा। और अभी इससे जस्ट पहले हमने डिक्रीज किया है, तो इस वाली लाइन में हम डिक्रीज
वी गले की नहीं करेंगे। तो देखिए मैं वी गला आपको यहाँ पे एक प्रॉपर वी गला बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की वो आ रही थी कि वी गला प्रॉपरली किस तरीके से होता है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वाली लाइन में हम नहीं घटाएंगे, अब उल्टी लाइन फिर से कर लेंगे। अब जो ये घटा मैंने आपको बताया, ये हर थर्ड लाइन के बाद, यानी कि उल्टी लाइन, सीधी लाइन, उल्टी लाइन, देन अगेन होगा। ठीक है, ये हमें कुछ लाइंस कुछ ही घटाना है, ज़्यादा नहीं घटाना है, कुछ फंदे ही घटाने हैं हम इस तरीके से। ये देखेंगे आप, ये देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे। अब यहाँ पे डिक्रीज नहीं करेंगे, अगली सीधी लाइन पे डिक्रीज होगा, और यहाँ पे करना है क्योंकि इस समय यहाँ पे किया था, अब 3 लाइन हो गई, यहाँ पे करना है। अब यही आपने फिलहाल दोहराते हुए जाना है। देखिए अब मैं फिलहाल यहाँ पे डिक्रीज नहीं करूँगी। तो ये डिज़ाइन आपका जिस तरीके से होगा आपने उसी तरीके से बनाते हुए से जाना है। अब देखिए ये 3 लाइन हो गई, यहाँ पे घटाया था अगर आप देख रहे होंगे। अब मुझे 3 लाइनों के बाद यहाँ पे फिर से घटाना है। एग्जैक्टली सेम ये 2 फंदे करे, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा पहले बनाऊंगी, और फिर इसे आप इस तरीके से उतार देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी उतार सकते हो, उसे पकड़ सकते हैं यूं, और इसके बाद ये आ गया आपका, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। ये देखिए अब फिर वही जैसा डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से उसे बनाना है, और इसी तरीके से आप ये देखेंगे हम फिलहाल इसे करते हुए जाएंगे। यहाँ भी 3 लाइन के बाद यहाँ भी 3 लाइन। अभी मैंने 2 डिक्रीज किया है, तो आई थिंक सो 1 या 2 और डिक्रीज करूँगी, यानी कि 4 फंदे या 5 फंदे डिक्रीज करूँगी, वो मैं आपको बता दूंगी, बट एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से डिक्रीज करूँगी। तो चलिए पहले कर लेती हूँ, और यहाँ पे भी इस साइड भी एग्जैक्टली सेम होगा जैसा इस तरफ हो रहा है। तो चलिए पहले कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए अब आ जाते हैं इसके बैक साइड पे। अब देखिए बैक साइड जो है मैंने नॉर्मल प्लेन बनाया है, नीचे 80 स्टिचेस है, ऊपर मैंने सिर्फ 90 स्टिचेस बढ़ाए हैं, 4 स्टिचेस कम करे हैं। वो क्यों कम करे हैं, देखिए यहीं पे ये चीज़ें हमने थोड़ा सा सीखनी होती है। जब हम फ्रंट साइड बनाते हैं अगर डिज़ाइन होता है और बैक प्लेन होता है, तो क्या होता है कि ब्लैक में थोड़ा सा बैक साइड में आप थोड़े से फंदे कम रखिएगा, ताकि वो फ्रंट के साथ मैच कर जाए। अदरवाइज क्या होता है कि फ्रंट साइड थोड़ा सा टाइट हो जाता है, बैक साइड बिल्कुल खुला सा बन जाता है। तो कुछ फंदे 4 या 6 फंदे हम कम करते हैं। अब यहाँ पे 80 स्टिचेस रखे, यहाँ पे 10 स्टिचेस, सिर्फ 90 स्टिचेस बढ़ा है। अब करते हुए मैं जो है जितना एग्जैक्टली सेम 12 इंच फ्रंट बनाया, 12 इंच बैक बनाया। यहाँ पे आप ये देखेंगे मैंने 4 और 3 जिस तरीके से हमने फ्रंट में यहाँ पे और यहाँ पे घटाया था, केवल डिक्रीज की थी, उसी तरीके से इसमें भी करूँगी। हर थर्ड लाइन में कुछ फंदे करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कितने फंदे। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। देखेंगे 2 फंदे आप बनाएंगे, ये वाला फंदा, इन तीनों में से ये वाला फंदा और साथ में ये वाला फंदा आप उतार के भी कर सकते हैं। दोनों को 2 का 1 किया, उतार दिया, ये वाला फंदा अब आपने बना दिया। इसे वैसे केबल डिक्रीज बोलते हैं। अब लास्ट के जो है 6 फंदों तक रदर हमने इसी तरीके से आना है। फिर वहाँ पे भी दिखाती हूँ आपको कि कैसे करेंगे। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे निटिंग हेल्प मैंने डाली हुई है कि आप केबल डिक्रीज या डबल डिक्रीज, सिंगल डिक्रीज किस तरीके से, अलग अलग तरीके के डिक्रीज है वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैं बता दूँ ये 6 फंदे हैं, 6 फंदों में से 2 बनाने हैं, इन 3 में करना है, तो इसे तो हम बना लेते हैं। अब ये 5 फंदे हैं, इन 2 को तो हमने नॉर्मल सीधा बनाना है, इनमें करना है। अब करना किस तरीके से है ये देखेंगे आप। ये फंदा आप पहले उतारेंगे ऐसे, ध्यान से देखिएगा, बीच वाला फंदा, इसे आप ऐसे लेंगे, फिर पहले हम ये बीच वाला फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों को आपने जो है ऐसे 2 का 1 करना है, ये फिर 2 फंदे बनाने हैं। अब उल्टी लाइन जैसे बताई है, अब हर 3 लाइन के बाद मैंने एग्जैक्टली सेम डिक्रीज यहाँ पे भी करना है। हर 3 लाइन, उल्टी लाइन, सीधी लाइन, उल्टी लाइन एंड देन डिक्रीज, उल्टी लाइन, सीधी लाइन, उल्टी लाइन, देन डिक्रीज। इस तरीके से हम इसे फिलहाल करते हुए जाएंगे। आगे आपको बताऊंगी कि मैं कितना डिक्रीज करूंगी, और उसके बाद जो नेक कटिंग करूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब आप ये देखिए मैंने इसका जो है नेक की कटिंग कर लिया। देखिए इस तरीके से आई है इसका नेक, देख रहे हैं।
और ये अब ये कितना आया है मैं बता देती हूँ आपको। बाकी मैंने इसका बैक का भी आपको दिखा दिया था। ये देखेंगे आप, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 इंच आया है, जहाँ से हमने एग्जैक्ट कटिंग शुरू की थी वहाँ से। और अगर आप इसको नापते हैं तो ये 7 इंचेस है, ये देखेंगे। इसी तरीके से अब ये कर लिया, अब इसको बैक के साथ जोड़ना है। और बैक का मैंने आपको बता दिया था कि आपने कटिंग किस तरीके से करने हैं। और जो हमने साइड में एक एक फंदा इस तरीके से केबल निटिंग से बंद किया था, 1 2 3 4 5 6 किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 18 फंदे रहने दिए हैं, फिर बीच के फंदे बंद कर दिए और यहाँ पे 18 फंदे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी 18 फंदे हैं। अब हमने पहले इसके आर्म शोल्डर्स को इस तरीके से जो है जोड़ना है। अब देखिए, हम पहले दोनों शोल्डर्स को इस तरीके से, जैसे शोल्डर्स को जोड़ा जाता है वैसे हम इसे पहले जोड़ लेंगे। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसके आर्म होल और जो है गले का हम किस तरीके से करेंगे। फिलहाल हम इस तरीके से पहले शोल्डर्स को ऐसे जोड़ लेते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने इसके दोनों शोल्डर्स जो है जोड़ लिए हैं। अब आप चाहे तो सिलाई करके राउंड नेडल में भी इसमें उठा सकती हैं फंदे और राउंड बना सकती हैं इसका आर्म होल का बॉर्डर। बट मैं आपको आज 2 सिलाइयों में जो है बनाऊंगी, तो वही मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास 2 सिलाइयाँ होती हैं। आप ये देखेंगे ये इस तरीके से आया है, देखिए एग्जैक्टली सेम है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरे फंदे ऐसे उठाने हैं। और उसके बाद जिस तरीके का इसका बॉर्डर है 2 सीधे 2 उल्टे का, वैसे ही बॉर्डर मैं इसमें बनाऊंगी। तो आपने यहाँ से इस तरीके से लेना है ये। अब देखिए, इस तरीके से आपने एक एक फंदा ऐसे उठाना है। ऐसे आप पूरा इस तरीके से यहाँ तक फंदे उठाएंगे। फिर इसका 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर हम बनाएंगे। और दोनों साइड के जो बॉर्डर है, दोनों साइड के जो बाजू के बॉर्डर है वो इसी तरीके से बनेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा आपने जो क्या करना है कि बीच बीच में एक में से 2 फंदे उठाने हैं, क्योंकि ये आपको दिख रही होगी चेन है। अब इसमें अगर चेन में उठाएंगे तो फंदे टाइट हो जाएंगे। तो क्या करना है, अब ये लंबी चेन दिख रही है तो इसमें मैं यहाँ से भी लूँगी और बैक से भी लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे आपने इसमें फंदे उठाते हुए जाना है। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जाली नहीं आनी चाहिए। जैसे अभी मेरे को जाली दिख रही थी तो इसलिए मैंने इसे निकाल दिया। आपके जाली नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम एक फंदा यहाँ से उठा रहे हैं तो एक फंदा हम इसके बिल्कुल ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से उठाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पे जाली नहीं आएगी, अदरवाइज जाली आ जाएगी। ये देखिए, अब इसी तरीके से मैं फंदे उठाते हुए जाऊंगी और बीच बीच में आपने 1 के 2 भी करने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितने फंदे उठाए हैं मैंने। अब ये देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ जो है मेरे मिला के 84 स्टिचेस उठे हैं। 42 यहाँ पे, 42 यहाँ पे। अब आपने इसकी जिस तरीके से हमने नीचे का बॉर्डर बनाया वैसा ही बॉर्डर बनाऊंगी, बट मुझे इसमें डबल करना है तो मैं थोड़ा चौड़ा बॉर्डर बना के, यानी कि अगर मुझे 2 इंच का बॉर्डर चाहिए तो मैं उसे 4 इंच बना के फिर फोल्ड कर दूंगी। इस तरीके से करेंगे। अब हमने यहाँ से हमें 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाना है इस तरीके से, 2 सीधे 2 उल्टे। अब पूरी लाइन हमने इसी तरीके से बॉर्डर बनाते हुए जाना है, 2 सीधे 2 उल्टे का। और दोनों साइड का जो बॉर्डर है वो एक जैसा बनेगा, यानी कि दोनों साइड के जो आर्म होल के बॉर्डर है वो सेम बनेंगे। इसलिए मैं आपको एक बता रही हूँ, आप दूसरा अपने हिसाब से उसी तरीके से बनाइएगा। ये देखेंगे 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर। अब देखिए, मैंने जो है इसके दोनों तरफ के, आप ये देखेंगे शोल्डर्स के जो है
बॉर्डर बना लिए हैं। इनको मैंने चौड़ा बनाया है क्योंकि इन्हें मैंने डबल फोल्ड करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। आप ये देखेंगे, ये मैंने 2-2.25 इंच के आसपास बनाए हैं, इन्हें हम डबल फोल्ड करेंगे। अब उसके लिए पहले मैंने क्या किया कि दोनों बॉर्डर बना लिए, आप देखेंगे यहाँ भी बना लिया, और उसके बाद आपने पहले इसे साइड्स को सिलना है, और ये बॉर्डर के साइड्स भी इसी में हम सिलेंगे, और उसके बाद इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। तो जो बॉर्डर के साइड है, जो आप साइड सिलोगे, उसके साथ आपने ये बॉर्डर के साइड भी सिल लेने हैं ऐसे। अब सिलने की टेक्निक देखिए, हर एक की अपनी अपनी होती है, मैं जनरली ऐसे ही सिलती हूँ। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे। अब पहले मैं इसे भी सिल लूँगी, फिर डबल फोल्ड करके कैसे हम इसे सिलेंगे ऑलरेडी वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, मैं फिर भी आपको यहाँ पे बताऊँगी कि फोल्ड करके हम इसे किस तरीके से सिलेंगे। नहीं, इसे ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। ये फोल्ड करते हुए आपने इसे सिलते हुए जाना है। बस ध्यान क्या रखना है, सीधे पे सीधा आएगा, उल्टे पे उल्टा आएगा, यानी कि यहाँ से ये सीधा है तो ये उल्टे वाला ही सीधे पे आएगा, ऐसे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे हमने बाकी जगहों पे भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इस तरीके से ये देखेंगे, ये ऐसे रखेंगे और इसे अब हम सिलेंगे। तो पहले तो ये यहाँ पे सिला जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए इस तरीके से अब आपने इसे सिल लेना है। ये देखिए, अब पूरा राउंड इसी तरीके से सिलेंगे यहाँ तक। ऐसे ही दूसरी बाजू भी हम, बाजू का बॉर्डर भी हम ऐसे ही फोल्ड करके सिल लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका गला दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम गले को कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसी तरीके से दोनों बाजुओं को ऐसे सिलते हुए फिलहाल जाएंगे। तो ये जो है आपका डबल बॉर्डर, आप ऐसे भी अपने आर्म होल पर बना सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से राउंड इसे करते हुए लास्ट में आ गए हैं हम। तो लास्ट में अच्छे से बस बंद कर दीजिएगा। ये देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक आ गए, एग्जैक्ट लास्ट तक। बस इसे अब आपने बंद कर लेना है। तो ये देखिए, ये डबल बॉर्डर आपका इस तरीके से बन गया कि किस तरीके से करना है। अभी ये इस तरीके से बना हुआ है, देख रहे हैं आप। अब ये आप कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये अब ये ऐसे है, ये आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके बाद आपको इसको जोड़ना किस तरीके से, वो सब बातें मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये किस तरीके से जो है बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएगा। मैं आपको बहुत छोटे पैटर्न पे बताऊंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर। अब ये आपने सिंगल धागे से इस तरीके से फंदे डालने हैं। सिंगल धागे से डालिएगा। अब देखिए, धागा डालने के बाद आपने पहली लाइन उल्टी बनानी है इसी वाले कलर से। आप दूसरे कलर से भी बना सकते हैं, पर मैं इसी कलर से बना रही हूँ। ये देखिए, बना लिया। अब एक्चुअल ये आपने जस्ट किसी भी धागे से करना है, कोई भी धागा ले लीजिएगा। अब जो आपको कलर अपने बॉर्डर के लिए यूज़ करना होगा वो आप इस तरीके से लेंगे और ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे। इस तरीके से पूरी लाइन सीधी करेंगे।
पूरी लाइन फिर से उल्टी करेंगे। अब ये आपने अपने चौड़ाई के हिसाब से रखनी है कि 4 लाइनें रखनी है, 6 लाइनें रखनी हैं। ये आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपने कितना चौड़ा डबल बॉर्डर जो है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था उस हिसाब से करेंगे। अब मैं 4 लाइनें बनाऊंगी इसी की, यानी कि 2 मैं बना चुकी हूँ, 2 लाइनें मैं और बनाऊंगी, 1 लाइन सीधी, 1 लाइन उल्टी करते हुए, इस तरीके से। अब 1 लाइन फिर से उल्टी, देखिए हो गया इस तरीके से। अब हमें डबल बॉर्डर करना है, तो अब हमें यानी कि ये जो नीचे आपको ये ब्लू वाले दिख रहे हैं, इन्हीं को एक एक करके इसके साथ उठाते हुए ऐसा बॉर्डर बनाना है। ये देख रहे हैं आप। अब कैसे करेंगे, पहला फंदा उतारा, इसी के साथ आपने नीचे से ये देखेंगे आप, ये देख रहे हैं आप, ये फंदा ऐसे ये उठाया और इसको भी आपने सीधा बना दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, नीचे से ऐसे गए, फिर से ये लिया, इसे उल्टा बना दिया, फिर धागा आगे, एक सीधा, फिर नीचे गए, ये देख रहे हैं आप, ये मैं ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। ये देखिए, ये लिया और इसे सीधा बनाया, फिर इसे उल्टा बनाया, फिर नीचे गए, फिर ये वाला लिया, फिर इसे उल्टा बनाया। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। ये सीधा बनाया, जस्ट इसी के यहाँ पे गए, ये देखिए, ये डॉट लिया, सीधा बनाया, फिर 2 उल्टे करने हैं, एक उल्टा बनाया, नीचे यहाँ पे गए ऐसे, इसे उल्टा बनाया, सीधा, ये देखिए सीधा। अब ये चौड़ाई जो है आप अपने हिसाब से, अगर आप 6 लाइनों की रखना चाहते हैं तो आप 6 लाइनों की भी इसे रख सकते हैं। ये डबल बॉर्डर मैं आपको 2 सीधे 2 उल्टे के लिए बता रही हूँ। 1 सीधे 1 उल्टे का डबल बॉर्डर ऐसा वाला मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है। 2 सीधे 2 उल्टे का जब हम डबल 2x2 का रिब बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, उसके लिए आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए ऐसे हो गया, फिर आपने लिया, ये वाला सीधा बनाया था, इसे भी सीधा बनाएंगे। अब 2 उल्टे चाहिए तो इस वाले को पहले उल्टा बनाएंगे, फिर नीचे से जो उठाएंगे उसे भी उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, ये इसे भी उल्टा। तो ऐसे आपका 2 सीधे 2 उल्टे का जो है सीधा उल्टा जो बॉर्डर है 2 सीधे 2 उल्टे का वो बनता हुआ जाएगा। ये देखेंगे, ये देखिए, ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 सीधे 2 उल्टे हो गए। अब ये मेरे पास एक उल्टा लास्ट में बचा है तो उसे मैं उल्टा ही करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा। फिर ये देखेंगे आप, ये 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। ऐसे ही आपको जितना बड़ा बॉर्डर चाहिए होगा आपने 2 सीधे 2 उल्टे को करते हुए जाना है, बनाते हुए जाना है। ये देखेंगे आप। इसके बाद आप इसे खोलेंगे कैसे वो मैं आपको बता दूंगी। पहले हम थोड़ा सा 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना के मैं आपको
दिखा देती हूँ कि आप 2 सीधे 2 उल्टे का डबल बॉर्डर आसानी से किस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, 2 लाइनें और बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसको हम निकालेंगे किस तरीके से, 2 सीधे 2 उल्टे को ही। अब देखिए, आप इस तरीके से 2 का 2 सीधे 2 उल्टे बना सकते हैं, ऐसे 2 इंटू 2 का डबल बॉर्डर। ये देखेंगे। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, इसे हमने क्या करना है, इसे हमने कैंची से काटना है, क्योंकि हम इसे 2 बार बना चुके हैं, तो सिंगल उसमें हम निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। करना क्या है, आपने ऐसे पकड़ना है और जस्ट इसको ये पकड़ेंगे इस तरीके से, एंड ये देखिए कट गया। इसको निकालिएगा ऐसे, इसलिए तो देखिए, जब आपने इस तरीके से ये कर लिया, अब इसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब हम क्या करेंगे। अब ये बना लिया, अब आप ये देखिए, ये मैंने ये बना लिया है। अब इसके बाद ये एक लाइन हमने बनानी है, ये एक लाइन हमने सीधी बनानी है, पूरी सीधी बनाएगा ऐसे, ये पूरी लाइन सीधी करेंगे। अब देखिए, ऐसे लाइन पूरी सीधी कर ली, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे ये लाइन की है, ये सीधी कर ली। अब हमें इसमें वाइट लगाना है, यानी कि इसमें मैं पिंक लगा रही हूँ, आपको वाइट लगाना है। पर करेंगे कैसे, क्योंकि अब हमें इसमें 2 साइड के बॉर्डर बनाने हैं डबल करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, देखेंगे आप, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इनमें मैं इस तरीके से ऐसे, आप चाहे तो धागा डाल के उठा सकते हैं, मैं जनरली ऐसे ही उठाती हूँ। ये देखेंगे, ये आपने ऐसे, ये बहुत आसान तरीका है, आप सुई में धागा डाल के भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने इसीलिए सीधी लाइन यहाँ पे बनाई ताकि मैं इसको इस तरीके से कर पाऊँगी। यहाँ से इससे क्या होगा कि आप 2 साइड पे बना पाएंगे, आपके पास फंदे आ जाएंगे। अब अगर आपके पास इस तरीके से सर्कुलर नीडल ना हो तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये सुई में धागा है, आप सुई में धागा डाल के जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे, इससे क्या होगा, आपके पास फंदे आ जाएंगे। ऐसे करना है आपने, ठीक है। तो मैं सुई से नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास सर्कुलर निडल है। अब आपके पास नहीं होगी तो आप सुई का यूज भी कर सकते हैं। देखेंगे, ये अब सारे आपने इसी तरीके से लेते हुए जाने हैं। ये मैं क्या ले रही हूँ, ये जो आपके ये दिख रहे हैं पर्ल, बेसिकली ये देख रहे हैं, ये इनको ले रहे हैं। आप धागे में डाल के रख लीजिएगा अगर आपके पास सर्कुलर निडल नहीं है, और उसके बाद में उसे सुई से सिलाई से उठा के फिर आप उसे बना सकते हैं। मैं इसी में डाल के इसे रख रही हूँ, बनेगा ये बाद में। पहले हम जो इस वाली सिलाई में है वो बनाएंगे। ये देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, सारे फंदे इस तरीके से आपके बन जाते। ये देखिए, ये आ गई अब आपकी वायर। इसे आपने ऐसे ही रखना है। फिलहाल अब जो मेरे को वाइट लगाना था वो मैं यहाँ से ही उल्टी साइड से ही लगाऊंगी, लेकिन उल्टा ही बनाऊंगी, ठीक है, ऐसे।
अच्छा, ये लाइनें जो आपने उल्टी सीधी की बनानी है कलर्स की, ये आप अपने हिसाब से भी ज़्यादा कम जो है कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी मैं बता रही हूँ उतनी ही आप बनाएं। ये आप अपने अपने हिसाब से अपने गले में जिस तरीके से रखनी है ऐसे करना है। अब ये पूरी लाइन आप देखेंगे इस तरीके से मैं उल्टी बनाऊंगी, इस तरीके से। अच्छा, आप जब ज़्यादा फंदे लेते हैं तो सर्कुलर नीडल बेटर रहती है, क्योंकि उसमें से फंदे जो है बाहर निकल के नहीं आते वापस। तो वो थोड़ा सा इजी वे रहता है हमारा कि हम सर्कुलर नीडल को यूज़ करें। ये देखिए, ये बना लिया मैंने। ये पलट के अब हमें कुछ लाइंस इसी की करनी है, यानी कि मैं इसकी 2 लाइंस और करने के बाद फिर सिंगल लाइन इसकी लगाऊंगी। अब वो लाइंस आप अपने हिसाब से करेंगे। आपने 4 लाइंस रखनी है, 5 लाइंस रखनी है, वो आप अपने हिसाब से करेंगे, पर बनेगा एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी ही। इसमें एक सीधा एक उल्टा नहीं बनेगा, ठीक है। पूरी पूरी लाइन सीधी, पूरी पूरी लाइन उल्टी, ऐसे बनेगा। अब ये देखिए 3 लाइनें मैंने इसकी कर ली है। अब आपने फिर से एक लाइन ब्लू की लगानी है, एक ही लाइन ब्लू की लगाएंगे। आप 1 लाइन या 2 लाइन आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपने 1 लाइन लगानी है या 2 लाइन, वो आप अपने अपने हिसाब से अपने गले जिसके लिए बना रहे होगे, छोटे बच्चे के लिए, बड़े के लिए, इस तरीके का, उसमें आप लाइंस का ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखेंगे अब इसकी सीधी लाइन, अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन की 2 लाइन रखी है, उसके बाद वाइट की 2 लाइन बनाई है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ब्लू की 2 लाइन भी बना सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन भी आप इसमें इस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी हम ये पूरी उल्टी लाइन करने के बाद फिर से 2 लाइनें पिंक की बनानी है, और उसके सेकंड साइड किस तरीके से करेंगे वो भी मैं इसमें आपको पहले बताऊंगी। तो पहले चलिए ये लाइन करने के बाद एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी पिंक की डालेंगे, उसके बाद इसके पोर्शन में इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए आप इस तरीके से बना लिया मैंने, ठीक है। ये लाइंस आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब मैं जो ये है पहले इसमें डाल दूंगी, क्योंकि अब हमें ये भी बनाना है। तो मैं इससे नहीं बना रही हूँ, इसी सिलाई से बनाना है मुझे, तो मैं पहले इसको इस तरीके से इसमें डाल दूंगी। और मैं आपको बता दूँ, जो लास्ट का हमारा एक लाइन होगा वो आपने जब हमें डबल करना है वो आपने वही कलर लेना है जो जिसका आपने स्वेटर बनाया होगा, ठीक है। अब देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ये कर लिया मैंने फिलहाल ऐसे। अब मैं इनको लूँगी, इन वालों फंदों को हमने ब्लू बनाना है। ये अब एक लाइन पहले आपकी इसकी बनेगी, उसके बाद इसमें जो है पिंक लगेगा। तो मैं पहले एक लाइन जो है इस तरीके से, ये देखेंगे आप, ये ऐसे, ठीक है। अब एक लाइन इसकी सीधी बनानी है, ये साइड सीधा है, ये साइड सीधा है, ध्यान रखिएगा सीधा इसी तरफ से बनेगा। तो पूरा ये लाइन आपने ऐसे सीधी बनानी है, और उसके बाद सेम प्रोसीजर जो हमने इस वाले साइड पे किया था, इस साइड पे भी एग्जैक्टली सेम वही प्रोसीजर करना है। उतनी ही लाइनें पिंक की, उतनी ही लाइनें ब्लू की डालनी है। देखिए कितना आसान है बनाना, कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप इस तरीके से रखेंगे। और अगर आपने धागे में डाला है तो पहले आप उसे चुन लीजिएगा, उठा लीजिएगा धागे में से फंदों को, और उसके बाद इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, अब इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी। ये देख रहे हैं आप, इस तरफ से ये बन गया। अब इस तरफ से एग्जैक्टली सेम बनाना है जो हमने ये किया। अब यहाँ से मैं पिंक कलर को लगाऊंगी, फिर वही 3 लाइनें पिंक की, फिर 2 लाइनें ब्लू की, एंड देन अगेन जो है
बंद किससे करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, फिर पिंक लगेगा, ठीक है। तो पहले अब वही प्रोसीजर सेम कर लेते हैं। फिलहाल 3 लाइनें पिंक की बनाऊंगी, एक उल्टा, एक सीधी, एक उल्टी, ठीक है। मतलब एक पूरी लाइन उल्टी बनाऊंगी, फिर एक पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी, इस तरीके से करूंगी। ये देखिए, ये ठीक है। अब ये जो हमने 3 लाइन बनाई, फिर 2 ब्लू बनाई, फिर 2 पिंक बनाई, एग्जैक्टली सेम यहाँ करूंगी। अब 2 लाइनें और पिंक की, फिर 2 ब्लू की, 2 पिंक की, फिर आपको दिखाती हूँ हम कैसे करेंगे आगे का प्रोसीजर। अब देखिए, जब आपका इस तरीके से दोनों बन जाएंगे, ये भी उतना ही बनाया, ये भी एग्जैक्टली सेम बनाया, तो अब आपने इन दोनों को 2 का 1 करना है। अब करना उसी कलर से है जिस कलर से आपने ये बनाया होगा, या जिस कलर से आपका स्वेटर बना होगा उसी कलर से आप करेंगे। 2 का 1 करना है। ये लिया, ये लिया, ब्लू कलर लिया, ऐसे। अब पूरे आपने फंदे इसी तरीके से इसमें करने हैं। ये लिया, ये ऐसे। अब देखिए, मैंने आपको ये एक एक करके छोटे उस पर सारा बताया। पहले ये बनाया, फिर मैंने यहाँ पे 1 लाइन, फिर मैंने ये 4 लाइनें बनाई हैं। ये आप अपने हिसाब से कलर्स चूज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करना है। ये 2 लाइन और अब 2 लाइन वाइट की। अब मैं इसे ग्रीन से जो है बंद करूँगी। मैं ग्रीन से बंद क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे सिलेंगे स्वेटर पे तो कलर वही सेम होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम इसे उससे करेंगे। तो अब देखिए, मैं एक एक करके इसे पहले ग्रीन कलर से जो है ये ऐसे, जैसे मैंने उस पर बताया आपको, ये और ये इस तरीके से लेंगे और दोनों को इकट्ठा बना लेंगे ऐसे। ये लेंगे, फिर ये लेंगे, बना लेंगे। अब आपने एक एक करके इसी तरीके से सारे फंदे सिंगल करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आप इसका आगे का प्रोसीजर कैसे करेंगे। अब देखिए, ये आप छोटे बच्चों के स्वेटर वी गले में भी बना सकते हैं, बड़ों के भी बना सकते हैं। फ़र्क सिर्फ फंदों का होगा। और यहाँ पे कितने फंदे डाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे जो है एग्जैक्टली नापेंगे आप किस तरीके से, फंदे कितने डालेंगे वो मैं इसे करके आपको आगे प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे करेंगे। अब देखिए, आप इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका सारा ब्रीफ दे देती हूँ फिर से। अभी फ़िलहाल ऐसे बना है। अब हमें इसे जो है इस तरीके से सिलना है। अब सिलेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उस पर लगा लेंगे। तो अभी आपने इसे इस तरीके से सिलना। देखिए, ये ऐसे आएगा, अगर आप इसे पकड़ लेंगे इस तरीके से, ये वी गला यहाँ पे आपका ऐसे आएगा, ये इस तरीके से। और इसके बाद इसे हम सिल लेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हुई देखेंगे। ये आप ऐसे करेंगे इस तरीके से, और ये ऐसे सिला जाएगा। सुई से आपने लेना है और आपने इस तरीके से इसे सिल देना है। लेकिन उससे पहले हम गले का इसे नाप लेंगे कि कितना गले पे आ गया। ये देखिएगा, ये एग्जैक्ट आया है। बस थोड़ा उतना ही एक्स्ट्रा होगा जितना हमने इसे आपस में सिल लेना है। तो उसके बाद आपका ये गला ऐसे आएगा। ये आप चाहे तो इसे ओवरलैपिंग भी इस तरीके से करके वी गले को बना सकते हैं, या आप इसे सिल के भी वी गला बना सकते हैं। तो चलिए, आपको इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि यहाँ पे मैंने कितने फंदे डाले हैं। देखिए, मैंने जो सिंगल धागे से आपको बताया वो मैंने 67 स्टिचेस डाले हैं। 67 स्टिचेस डालने के बाद जिस तरीके से आपको बताया एग्जैक्टली वैसे ही बताया। एक लाइन
उल्टी बनाई पहली, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर नेक्स्ट कलर लगाया। उसके बाद जिस तरीके से एग्जैक्ट बताया वैसे ही आप कीजिएगा। 67 स्टिचेस, तो इसके डबल आपके यहाँ भी हो गए, यहाँ भी हो गए, यानी कि 67 का डबल आपका हो जाता है 134 स्टिचेस। तो यहाँ पर ऊपर 134 स्टिचेस आए, 134 यहाँ पे, 134 बैक साइड पे। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही इसे बनाया है। अब देखिए इस तरीके से करने के बाद जब मैंने इन दोनों को 2 का 1 कर दिया, अब हम इसे बंद कर देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इस तरीके से एक एक फंदा बनाते हुए बंद करते हुए जाना है, क्योंकि अब इसे बाद में हम उसके साथ जोड़ देंगे। तो फिलहाल आप इस तरीके से इसे बंद करते हुए जाइएगा एक एक फंदा। अब देखिए आपका इस तरीके से बन गया। अब इसे आपने कैसे करना है, ये लीजिएगा। अब हमें पहले ये देखना है, क्योंकि हमें ये ऐसे लगाना है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। ये ऐसे है गला, इस तरीके से लगेगा, यहाँ से ऐसे फोल्ड होएगा एंड देन ऐसे, इस तरीके से ये इधर ऐसे आएगा। अब ये हमें बंद करना है, आपस में ऐसे जोड़ना है। इस तरीके से जोड़ने के बाद हमने इसे ऐसे सेंटर से लगाना है। अब इसे कैसे जोड़ेंगे और कितना ये आएगा, पहले हम नाप लेते हैं। नापना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको प्रॉपर जो है आ जाए। अब देखिए मैं यहाँ से इसे नापूंगी, ये यहाँ से लिया आपने ऐसे, ये किया, फिर आपने लिया इसे इस तरीके से ले लेते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं ये, छब्बीस इंच है। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। इसका जो ये हिस्सा है, क्योंकि यही हमें लगाना है, ये देखिए ये भी एग्जैक्ट 26 इंच है। तो हम ज़्यादा बंद नहीं करेंगे इसे, क्योंकि ये एग्जैक्ट 26 इंच ही आ रहा है, कम ही बंद करेंगे। बंद कैसे करेंगे, ये साइड ऊपर रखना है जहाँ पे ये उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो हमने बंद करना है ऐसे, तो इसे इस तरीके से लीजिएगा, ये उल्टी साइड आप अंदर की तरफ ऐसे रखिएगा और यहाँ पे हमने इसे सिल लेना है। अब सिलने के लिए देखिए, अब वी बनाना है तो ऐसे होएगा, ये सिला जाएगा। तो धागा ले लेंगे अभी मैं यहीं का धागा लेके आपको एक छोटा सा पहले ट्रायल करके दिखा रही हूँ। अभी मैं जस्ट कच्चा कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से करना है। तो ये ऐसे जाएगा, जस्ट आपको कच्चा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हो गया। ये अभी हम सिलेंगे, इसे हम यहाँ से सिलेंगे बेसिकली टेढ़ा करके, और ये वी आ गया ऐसे। अब ये हम इसके गले में यहाँ से सुई से लगा लेंगे। तो पहले आप इसे
एग्जैक्टली सेम सही से कीजिएगा और फिर इसके 2 साइड्स ऐसे हो जाएंगे। देख रहे हैं आप ये। अब हमें क्या करना है, अभी मैंने ऐसे रखा है और एक बार नापने के बाद उसको हम फिर फ्रंट से करेंगे। अभी हमने बैक से इसे किया था, अभी हम फिर फ्रंट से करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे इस तरीके से लगेगा, ये ऐसे ऐसे। तो पहले मैं इसे जो है यहाँ से कैसे सिलना है ये आपको बताती हूँ। इस तरीके से अभी हमने बैक साइड से कच्चा किया है। अब हम लेंगे अब देखिए पहले हम इसे कैसे सिलेंगे। ये ले लिया आपने, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। वो कच्चा मैंने इसलिए किया ताकि टेढ़ा जब मुझे करना हो तो मुझे पता चले कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई करनी है, इसलिए मैंने उसे बैक साइड से पहले टेढ़े में कच्चा सिला है। ये देखिए, ये लिया आपने। अब इसे हम खींच देंगे। खींचने के बाद ये ऐसे आ जाएगा। देख रहे हैं आप, एग्जैक्ट वी की शेप इसकी आ गई। ये देखिए, और इसे हम नीचे ले जाके बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से है। अभी हम अब यहाँ से सिलना जो है मैं शुरू करूँगी अंदर की तरफ से, और इसे इस तरीके से जैसे हम दूसरे सिलते हैं वैसे ही लेते हुए जाएंगे। यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे लेते हुए जाऊँगी और फिर इसे सिल देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से पिन्स भी लगा सकते हैं, ये आपकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, पिन्स लगानी है या नहीं लगानी है। तो चलिए पहले मैं इसे सिलना दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से हम सिलेंगे। अब देखिए इसका सेंटर ये है, धागा डाल के आपने इस तरीके से रखा। अब कैसे करना है आपने, अब हमें एग्जैक्टली सेंटर पे इसे ऐसे रखना है। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये लिया आपने यहाँ से ऐसे, इसके जो है आपने ये लेना है, ये लिया, फिर यहाँ से लिया हमने ऐसे, ये देखिएगा इस तरीके से आपने अब इसे ऐसे सिलते हुए जाना है। अभी मैं आपको इसको टाइट करके भी दिखाती हूँ। जब हम टाइट करते हैं किस तरीके से आएगा ये है, ये लेना है आपने। अब देखिए, ये देखिए ऐसे आ गया। अब इसे आपको चारों तरफ से इसी तरीके से सिलते हुए जाना है। तो देखिए अब इसका वी गला भी बन गया, इसका आर्म होल भी बन गए। तो आपका जो ये स्वेटर है बच्चे का, ये कम से कम जो है मैं बताऊंगी आपको 6 से 7 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।